कश्मीरी टेररिस्ट हैं, क्या ये सुन के आपका खून नहीं खौला? जिस जगह को हम अपनी शहरक कहते हैं, हम अपने हाथों से वो शहरक काटने को तैयार हो गए हैं। कभी बलूचिस्तान के लोग टेररिस्ट हो जाते हैं, कभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग टेररिस्ट हो जाते हैं, बल्कि सब छोड़ें, एक सर्टेन टाइम पे तो सारा बांग्लादेश जो है वो टेररिस्ट हो गया था। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो किसी भी को टेररिस्ट बोल देना और किसी जमात को जो है वो बैन कर देना टेररिस्ट का नाम देके, ये कोई नई बात नहीं है। इस टाइम पे जो कश्मीर में हो रहा है, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारा जो जनरल मीडिया है, सबसे पहले तो आप वो सारा मीडिया देखना ही छोड़ दें, क्योंकि सबसे पहला उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें कि कश्मीर में हो क्या रहा है और उसका मेन रीज़न क्या है और लोगों को आगाही दें। मगर नहीं जी, हमने तो इंडिया में जब जंतर मंतर हुआ उसके बारे में तो सुबह दोपहर शाम न्यूज़ डालनी है कि जेनजी खड़ा हो गया और अपने हक़ के बारे में बात कर रहा है, अपनी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। मगर वही हक़ जब एक पाकिस्तानी कौम अपनी गवर्नमेंट से मांगती है तो कौन सा हक़, किधर का हक़? हम आपको हक़ नहीं देंगे और उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। कश्मीर में हो क्या रहा है? कश्मीर के लोगों के लिए 13 रिज़र्व सीट्स हैं जिसमें उनका राइट है, मगर हर दफ़ा धांधली के थ्रू कुछ ना कुछ आगे पीछे करके वो सीट्स उनसे छीन ली जाती हैं और नॉन कश्मीरीज़ को दे दी जाती हैं। राइट टू एजुकेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। मैंने इससे ज़्यादा पुरअमन प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बुज़ुर्ग आए हुए हैं, अलग अलग टेंट्स के अंदर हैं, सिर्फ अपना हक़ मांगने के लिए आए हुए हैं। जो पार्टी इनको रिप्रेजेंट कर रही है JAAC, अगर आप उसके लीडर्स को भी देखें तो एक बंदा वहाँ की लोकल बेकरी चलाता है, एक बंदा वहाँ का लोकल इंटरनेट चलाता है, एक वहाँ पे एक लॉयर है। इन लोगों को आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और जब वो अपना हक़ मांगने के लिए आए तो आपने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। पहले तो मैं अपनी आवाम से ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो टोपी ड्रामा किया जाता है, जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो मरीम नवाज़ हो, आप लोगों ने इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। कुछ दिन पहले मरीम वहाँ पे गई और वो दिल से दिमाग से जो है मैं कश्मीरी हूँ, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूँ, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूँ और मैं रूह से भी कश्मीरी हूँ। ये बातियाँ मेरी हैं। बिलावल साहब ने भी सेम स्टेटमेंट दे दी। कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तानी हो गए थे। जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। ये सिर्फ आपका हक मारने के लिए आ रहे हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। इसके अलावा इनका कोई वो नहीं है। ना मरीम नवाज़ ने प्रोटेस्ट किया, अफसोस का इजहार किया कि वहाँ पे कीमती जानें गई हैं, बल्कि ये लोग तो जो वहाँ पे इलेक्शन में सीटें जीते हैं उस पर जश्न मना रहे हैं। मलाल ये नहीं कि जहालत तख्त पर बैठी है, हैरत ये है कि इल्म उसके जूते उठाए खड़ा है। और ठोकरों से किस चीज़ का जश्न? जब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर अपने हक के बारे में बातें कर रहे हैं और आप स्ट्रेट फायर कर रहे हो उनके ऊपर। हमारा मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है, न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कर नहीं रहे, इंटरनेट वहाँ पे चल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से वहाँ से न्यूज़ेज़ आ रही हैं। मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, कुछ दिन पहले जब जंतर मंतर हो रहा था, पाकिस्तान की सारी सेलिब्रिटीज़ लगी हुई थी कि बॉर्डर बीच में आ रहा है तो हमें जंतर मंतर जाना है। यहाँ तो कोई बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर पे जाने की बात तो छोड़ दो यार, आप लोग तो अपने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डाल रहे हो। कुछ दिन पहले एक सेलिब्रिटी हैं, उनके सर के मतलब कोई हेयर स्ट्रेटनर था या वटेवर जो था, उसके ऊपर उनका कोई सर्वर जला है तो उसके ऊपर पूरी सेलिब्रिटीज़ लग गई, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। मगर इस कॉज के ऊपर कोई स्टोरी नहीं शेयर हो रहा। अभी अभी मुहर्रम गुजरा है, हज़रत इमाम हुसैन ने शहादत किस वजह से दी? हक़ पे खड़े होने की। तो जो हक़ पे खड़ा नहीं हो रहा वो फिर यजीदी है, या तो फिर आप लोग डिक्लेयर कर दो। खुदारा, जब आप पूरी दुनिया के जंजीज़ को, जितने भी जंजीज़ हैं, जब आप आइडियलाइज़ करते हो कि इंडिया में देखो जंजीज़ ने ये कर दिया, बांग्लादेश में जंजीज़ ने ये कर दिया, नेपाल में जंजीज़ ने ये कर दिया, तो पाकिस्तान के जंजीज़ क्या हैं? क्या आप उस काबिल नहीं हो? किस चीज़ से डर लगता है? खुदा के लिए इस चीज़ को आप शेयर करें। बड़ी मुश्किल से वहाँ से जो थोड़ी बहुत न्यूज़ें निकल के आ रही हैं, अगर आप उनको न्यूज़ को देखें, वीडियोज़ को देखें, जो भी कंटेंट वहाँ से आ रहा है, वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। हक़ के लिए आवाज़ उठाना सबका फ़र्ज़ है। आप लोग भी हक़ के लिए उठाएं ताकि लोगों को पता चले। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत पुराना गेम है कि इतना सप्रेस कर दो, मार ही डालो। जानों की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इस हुकूमत को अल्लाह ही पूछे, मगर हक़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर ही कर दें।